हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज चंचल। आरएस प्री के एग्जाम में पूछे जाने वाले वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा ना। आरएस प्री का जो सिलेबस है, आरपीएससी ने 3 या 4 पेजेस का सिलेबस जारी किया है। उस सिलेबस में अब जो लास्ट टाइम बचा है हमारे पास, जैसे जनवरी बचा है और दिसंबर के 10 दिन समथिंग बचे हैं, तो ये 30-40 दिन का जो समय है हमारा, उसमें इस अभी तक हमने अगर कुछ पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, पर ये लास्ट टाइम में ऐसी क्या चीज़ें पढ़ें जिससे हमारे लिए आसानी हो जाए, आपके लिए आसानी हो जाए इस पेपर को क्लियर करना, राइट। मैं बात करने वाली हूँ उन सब्जेक्ट और उन चैप्टर्स के बारे में कि आपको किसी एनी हाउ कंडीशन ये चीज़ें क्लियर करनी है, चाहे आप कुछ और छोड़ दो, परंतु इन चीज़ों को नहीं छोड़ना है। बात करते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे की। इकोनॉमिक सर्वे महत्वपूर्ण सिलेबस का एक पार्ट है, जिससे चाहे वो राजस्थान ज्योग्राफी हो, चाहे वो राजस्थान इकोनॉमी हो या साइंस एंड टेक हो, राजस्थान के संदर्भ में, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म है। 15 तो मैंने ओनली ऑन इकोनॉमिक सर्वे में बताया है कि इकोनॉमी में, है ना, जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें से ओनली 14 से 15, परंतु जो राजस्थान ज्योग्राफी है उससे भी मॉडिफाई होकर ये सारी चीजें पूछी जाती है कि जैसे कृषि में अभी स्थान कौन सा है, खनिज में अभी स्थान कौन सा है, अभी कौन सा खनिज है जो राजस्थान का सर्वोत्तम खनिज है ना। ये जो सारी चीजें हैं वो इकोनॉमिक सर्वे से ही डेवलप होके फिर ज्योग्राफी में जाती है। तो ज्योग्राफी निकल गई यहाँ से, इकोनॉमिक सर्वे से इकोनॉमिक सर्वे निकल गया हमारा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी निकल गई। ये सारा डाटा हमारा इकोनॉमिक सर्वे में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकोनॉमिक सर्वे इतना इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको याद हो या नहीं हो, चाहे आपको समझ आए या नहीं आए, फिर भी आपको इसको रटना ही है किसी भी कंडीशन में। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे स्किप किया ना तो बहुत मेजर पार्ट स्किप हो जाएगा आपका। सेकंड बात करूंगी मैथ एंड रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग सभी बच्चों को अच्छा होता है, चाहे वो मैथ स्ट्रीम से हो या नहीं हो। रीजनिंग मैथ अच्छा नहीं होता तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि मैथ में जितने भी टॉपिक है ना, 7-8 टॉपिक, सबसे श्योर है कि क्वेश्चन पूछेगा, मतलब पूछेगा। परंतु जैसे इंडिया हिस्ट्री हो गया तो हमें कोई जरूरी नहीं है कि जैसे इंडिया हिस्ट्री का प्राचीन वाला पार्ट हो गया, मध्यकाल वाला पार्ट हो गया, या इंडियन इकोनॉमी है तो उससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। परंतु यह जो 7-8 चैप्टर है ना, उसमें हमें कंफर्म है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इस वजह से डोंट स्कीप मैथ यार। आपको नहीं आते ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और उसको लगाओ। और टीचर्स है, चाहे इधर, अब देखो लास्ट टाइम यूट्यूब में इधर उधर भागने के बजाय कोई एक टीचर पकड़ो मैथ का और उससे अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए ना तो फिर मजे हैं पढ़ने के और सारे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के। नेक्स्ट मैं बात करूंगी साइंस की ना, कि साइंस का मतलब साइंस कैसे ठीक करें। तो साइंस के अंदर मैं बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, तीनों ही जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है। तीनों में से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ब्लड से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस आता है और एक कोई ना कोई डिजीज से क्वेश्चन आता है ना, तो ब्लड को आप स्किप मत करना, ब्लड को पढ़ना। और केमिस्ट्री के अंदर जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं ना, जैसे किसी भी चीज का फॉर्मूला पूछ लिया तो फॉर्मूलाज आता है। और फिजिक्स के यूनिट पूछ ली कि यूनिट्स से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मतलब सामान्य विज्ञान में से ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे नैनो टेक्नोलॉजी हो गई या वो बायोटेक्नोलॉजी हो गई, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई आईटी सेक्टर में, है ना। तो इनमें से क्या पढ़े हम, कौन सी बुक खरीदे भाई। लास्ट टाइम कोई बुक नहीं खरीदनी, जो आपके पास करंट, आप जिस मैटर से पढ़ रहे हो उसी करंट में ये चीजें अपडेट हो जाती है। और स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें अपडेट हो जाती है करंट में। और जहां आप करंट पढ़ रहे हो ना, वही कहीं ना कहीं आप इन सब चीजों से रिलेट कर रहे हो, तो अलग से आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है भाई। ये जो चीजें पढ़ रहे हो सफिशिएंट है। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। हमारा टेलीग्राम चैनल है द चंचल वाइफ 55, उसमें जाकर देखिएगा फाइल सेक्शन में आरएस के सारे नोट्स अवेलेबल है, करंट का पोर्शन अवेलेबल है और विकास गुप्ता सर के शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल है, मैंने वहाँ अपलोड कर रखे हैं, तो आप देख सकते हो। इकोनॉमिक सर्वे हो गया, मैथ हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट हो गया। करंट की बात करूंगी, जुलाई से लेके करंट खरीदना। या तो आपके पास क्रोनोलॉजी है तो भाई ठीक है, क्रोनोलॉजी सही है ना। अगर क्रोनोलॉजी नहीं है तो क्या करें यार, विकास गुप्ता सर के नोट्स है जो मैंने अपलोड कर रखे हैं और समय क्लासेस के भी अवेलेबल करवा रखे हैं हमने टेलीग्राम में, तो आप वहां जाकर एक बार देख सकते हो। जुलाई से पढ़ना है आपको करंट को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। 10 से 12 क्वेश्चन कंफर्म है करंट के। और नेक्स्ट बात करूँ राजस्थान जी के। अब राजस्थान का एग्जाम है तो ऑब्वियसली राजस्थान का वेटेज होगा, तो राजस्थान का बहुत अच्छा खासा वेटेज है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। 40 से 42 क्वेश्चन राजस्थान जीके से पूछे जाते हैं। फिर उसमें आर्ट एंड कल्चर, डोंट स्कीप दिस,
मॉडर्न हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, डोंट स्किप दिस, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, आपको पढ़ना है मतलब पढ़ना है। और ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, सही सामान्य परिचय से पढ़ो आप, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, आरपीएस के प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस लिए, अगर नहीं है तो टेलीग्राम में फाइल सेक्शन में जाना, वहाँ आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, आरएस के भी सारे पूछे गए हैं जो। और अगर टेस्ट का बात करें तो यार टेस्ट देखो अभी सभी ऐप में अगर ऑनलाइन देना चाहते हो तो मतलब एक दो टेस्ट फ्री होंगे, अदरवाइज नहीं भी है तो मैं जनवरी के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन पेपर डालूंगी, तो आप वहां से सोल्व कर सकते हो। या फिर आपने अभी तक कोई ना कोई टेस्ट सीरीज जरूर परचेज कर रखी होगी, टेस्ट दो, फुल लेंथ के टेस्ट जरूर देना। और देखो अगर आपके पास सिलेबस ढंग से रिवाइज नहीं है, टेस्ट देने बैठोगे ना, कोई मतलब नहीं है उस टेस्ट का। आपका सबसे पहले सिलेबस अच्छे से होना चाहिए, उसके बाद टेस्ट देने का मजा आता है। फिर भी खुद की आत्मसंतुष्टि के लिए एक आत्मसंतुष्टि जरूरी होती है ना, तो आत्मसंतुष्टि के लिए आपको टेस्ट देने हैं ताकि एक आप टाइम मैनेज कर सको, है ना। टेस्ट ये देना नहीं बताता कि आपको कितना आता है या नहीं आता, टेस्ट बताता है कि आपकी आत्मसंतुष्टि हो सके इस चीज़ों से, और आपको टाइम किस तरीके से मैनेज करना है एग्जाम हॉल में, उस प्रेशर को किस तरीके से झेलना है, वो प्रेशर मेंटेन हो सके, इस वजह से टेस्ट दिया जाता है। एक कंसिस्टेंसी बनी रहे कि हाँ मेरा 1 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का है, 3 घंटे का, मैं उस टाइम में मेरा पेपर कंप्लीट कर लूंगा, इस वजह से टेस्ट दिया जाता है। और नेक्स्ट बात करूँ इंडिया हिस्ट्री में मॉडर्न का पार्ट पढ़ना, बिल्कुल सब कुछ स्किप कर देना, परंतु इकोनॉमिक सर्वे और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री स्किप मत करना, क्वेश्चन पूछता है भाई, गांधी युग से का तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको। और साथ में मैं अगर आप चाहो तो इंडियन इकोनॉमी को स्किप कर देना, और इंडियन पॉलिटी भी स्किप नहीं करना है। मौलिक अधिकार पढ़ना भाई, मौलिक अधिकार से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, राष्ट्रपति और संसद को जरूर पढ़ाओ, और पीएम, ये यहाँ से ये कीवर्ड्स है जहाँ से मतलब कि ये टॉपिक से है कि यहाँ से आपको हर एक क्वेश्चन पूछेगा और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो पॉलिटी वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, कहीं ना कहीं छूट भी रहा हो ना यार, लास्ट टाइम स्किप मत करो, पढ़ो ईमानदारी के साथ, जब पढ़ोगे ना तभी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और पता चलेगी हाँ मेरी ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं कर सकता हूँ। और इंडियन ज्योग्राफी की बात करूँ तो इंडियन ज्योग्राफी में भी अच्छी क्वेश्चंस आते हैं, मैंने क्लास वीडियो में बताया भी था, एक चैप्टर वाइज डिस्कस किया था। इंडियन ज्योग्राफी में जैसे खनिज ले लो, नदियाँ ले लो, दर्रे ले लो, है ना, राजमार्ग ले लो, इनसे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अभी भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो ना तो ये सारी चीज़ें आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि हमें चलो इतना टाइम आपका कहीं में भी बर्बाद हुआ है, चाहे आप हाउस वाइफ हो या आप वर्क करते हो एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं, परंतु ये जो लास्ट टाइम रहा है ना यार, आपके पास खुद के नोट्स हो या बुक्स हो, प्लीज़ पढ़ो, क्योंकि लास्ट टाइम सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ लेते हैं ना वही काफ़ी होती है मुझे। और कट ऑफ की बात करें ना तो प्रीवियस ईयर जितना कट ऑफ गया था, क्यों गया था, क्योंकि बच्चों का डिटेल्स क्लियर था, ऐसा नहीं कि उठकर जा रहे तुक्के में पेपर देके आ गए, नहीं भाई, उनका डिटेल्स ढंग से क्लियर था, इस वजह से उनके पेपर क्लियर हुए हैं। और अभी कट ऑफ की बात नहीं करेंगे, कितना कट ऑफ मानकर चले यार, आप अपना 100% दो, जितना मैंने बताया है ना वो आपके पेपर के लिए 100%। अगर ये टॉपिक्स भी कंप्लीट करते हैं आप और ढंग से ये सारे सब्जेक्ट भी कंप्लीट करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है आपको। ये सब कुछ स्किप कर देना, पर जो मैंने बताई है ना आपको चीज़ें, उनको प्लीज़ स्किप मत करना, स्किप करोगे तो आप घाटे में रहोगे। अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट करो, एक जगह पढ़ाई में लगाओ, क्वेश्चंस पेपर निकालो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो निकालो, अगर नहीं हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल है, आप वहाँ फाइल सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।